एक बार की बात है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक धनवान सेठ गुलाबचंद रहता था। उसका एक बेटा था रुद्र। वह सेठ के पास बड़ा बंगला और कई सारी गाड़ियां भी थी, किंतु वह हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसका बेटा हमेशा गेम्स खेलता रहता या अपने दोस्तों के साथ फिरता रहता। हर दिन सेठ से पैसे लेने आ जाता था और हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया है। सेठ जब अपने बेटे से काम करने या मेहनत करने के लिए कहता है तो उसका बेटा उससे कहता है कि पापा, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं और काम और मेहनत गरीब लोग करते हैं और मुझे गरीबों से नफरत है। एक गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर आदमी बनता है। जहां तक खुशी की बात है तो भगवान ने गरीबों को ज्यादा खुशी दी है। सेठ उसके बेटे को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ सोचता है। उसने एक तरकीब लगाई तो अमीर आदमी अपने बेटे को ये सब सिखाने और उसका भविष्य बचाने के लिए एक गांव ले गया। अमीर आदमी पहले अपने बेटे को एक गरीब परिवार के पास ले गया, जो बिना बिजली, पानी या शौचालय के एक छोटे से घर में रहता था। आप ऐसे हालात में कैसे रह सकते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद सेठ अपने बेटे को गांव की नदी दिखाने ले गया। यहाँ लोग अपनी सफाई, नहाने धोने और पीने का पानी आदि एक नदी से ही प्राप्त करते हैं। उसके घर में पीने के लिए साफ पानी और नहाने और तैरने के लिए 24 घंटे नल का साफ पानी मिलता है। जल्द ही रात हो गई और वे रात बिताने के लिए एक छोटे से घर में पहुँचे। लड़का पंखे के बिना सो नहीं सकता था। सेठ और उसका लड़का बाहर से आने वाली अजीबोगरीब आवाजों से परेशान थे। शोर सुनकर जब लड़का उठा तो उसने देखा कि लड़कों का एक समूह आग के चारों ओर बैठे हैं। रुद्र उसे देखकर बहुत मोहित हुआ। उसने सोचा कि दुनिया के सारे खिलौने उसके पास हैं, लेकिन उसके पास वो खुशी और आनंद नहीं है जो उन लड़कों के पास है। अगले दिन अमीर आदमी और उसके बेटे को बहुत भूख लग रही थी, तो अमीर आदमी अपने बेटे को एक गरीब किसान के घर खाना खाने ले गया। उनके घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था। किसान ने उन्हें प्याज के साथ रोटी का भोजन परोसा। अमीर आदमी अपने बेटे को देख रहा था। उसका बेटा बड़े चाव से प्याज और रोटी खा रहा था। उसे प्याज और रोटी बहुत स्वादिष्ट लगी। तुम इसे कैसे खा सकते हो? तुम चांदी की थाली में फास्ट फूड और कई अन्य व्यंजन खाते हो। पापा, मुझे अब पता चला है कि खाने का असली स्वाद और रात को अच्छी नींद हमेशा मेहनत के बाद ही मिलती है। हमारे पास आलीशान घर, स्विमिंग पूल और ठंडी हवा है। ये ऐसा है, लेकिन भगवान ने पूरी नदी गरीबों को दे दी है। बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान और जंगल दिए हैं, जो उन्हें वास्तविक आनंद के साथ साथ मजबूत भी बनाते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा है, इसलिए उस छोटे से भोजन में भी बहुत स्वाद और मजा शामिल है। अमीर आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। अब उसका बेटा असली खुशी और मेहनत का फल जान गया था। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम शिकायत करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वे बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान पैसों से नहीं बल्कि अपनी सोच से अमीर या गरीब बनता है। बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति भी दुखी हो सकता है और एक बेहद गरीब व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है। धन्यवाद।